राम राम भाई साथियों, स्वागत है सभी का आज हमारी एक और नई वीडियो के अंदर। कैसे हैं सभी? उम्मीद है सभी बढ़िया होंगे। तो भाई आज हम खेत में लेकर पहुंचे हैं ट्रैक्टर को, अपने जो 655 है नोवो, अपने अंकित भाई का। अंकित भाई मेरे सामने वहाँ। तो आज ये ट्रैक्टर है 8.5 फीट के मास्क्यो के रोटावेटर पे। ये मास्क्यो कंपनी का रोटावेटर है। ये श्री शिव शक्ति इम्प्लीमेंट्स जो मोदीपुरम में हमारे मेहता जी की शोरूम है, वहीं से रोटावेटर लिया गया है। पूरा जुताई का एरिया जो है इसका 8.5 फीट के आसपास जुताई का एरिया है इसका। मतलब 8 फीट 4 इंच के आसपास इसकी जुताई का एरिया है। और रोटावेटर देख सकते हो, इसका जो पीछे का पटड़ा बोलते हैं इसे, या मैड़ा भी बोलते हैं बहुत। ये भी 2 पार्टीशन में है, देख लो। 4 फीट के 4 फीट के 2 पार्टीशन में इसका पीछे का ये भी है मैड़ा। ये यहाँ पे 4 बोल्टों की सपोर्ट दी हुई, 4 ही स्प्रिंग लगे हुए पीछे। तो रोटावेटर भी काफ़ी बड़ा है, देख लो। 8.5 फीट का। और जी विराट सीरीज़ का रोटावेटर है ये, देख सकते हो। मास्क्यो विराट सीरीज़ का। और खेत की जुताई हम कर रहे थे इसकी, इसमें प्लाऊ चलाया था खेत में। और ये यहाँ देखो, पत्ती की जुताई करी थी खेत में इसमें, और इसी में ही फिर प्लाऊ चला के पत्ती सारी नीचे दाब दी थी धरती में। और अब इसमें तो आज इसकी टेस्टिंग लेके देख रहे हैं ट्रैक्टर की। मतलब ये रोटावेटर को कैसा खींचा है। मतलब पहली बार में तो जुताई में पूरा आता नहीं खेत प्लाऊ चले हुए में, पर काफ़ी हद तक हमने आज टेस्टिंग करके देख रहे हैं इसकी, जैसे ट्रैक्टर की। तो खेत में देख लो, पीली मिट्टी के डले लिगड़े पाए हैं। ये हो रहे पक्के। देखो भूड़ की ज़मीन है जब ये हाल है इसका। और देख लो डले भी पूरे फूट नहीं रहे रूटर पे। लोड भी लेके चल रहा। लोड लेने का कारण ये भी है, ये देखो इसके खुरपे बिल्कुल नए नवेले। ये देखो, ये थोड़ा सा रंग उतरा है, ये भी अभी उतरा। जैसा हम चला रहे हैं इसे, ये भी अभी उतरा। बाकी बिल्कुल नया नवेला रूटर है। आज पहली बार खेत में चला हो। और 68 HP कैटेगरी का ट्रैक्टर है, 4 व्हील ड्राइव में। तो इसके हिसाब से इसे सूट रूटर यही कर रहा था, क्योंकि 8 फुटा तो हम अपने 605 पे भी चला रहे। अंकित भाई ने रूटर लिया है वो बड़ा 8.5 फीट। दोनों साइड इसमें कंपनी के मास्क्यो के ओरिजिनल डिस्क हैं। दोनों साइड में देख लो, उधर भी है और इधर भी है। तो आपको इसकी थोड़ी टेस्टिंग आज चेक करवाएंगे कि मतलब ट्रैक्टर दाव तो नहीं ले रहा रूटर पे, या कैसा चल रहा। इसकी वीडियो भी डाली थी मैंने अभी 10 दिन पहले। प्लाऊ पे 3 फाड़ी का लैमखन का प्लाऊ चलाया था इस पे। तो उस पर भी मैंने आपको इसकी परफॉर्मेंस दिखाई थी, और प्लाऊ का काम भी दिखाया था खेत में बढ़िया। और इस खेत में अंकित भाई ने खुद ही चलाया था ये प्लाऊ। तो इसे चलाते हैं आप ट्रैक्टर को, और हर मोड में लगा के दिखाऊंगा, गियर भी दिखाऊंगा कौन से में चला। अभी तो मैंने 3 किलो में और 2 किलो में ही चलाया था बस यो, क्योंकि 4 किलो में चाल ज़्यादा हो जा, ट्रैक्टर नवाज और हल्की सी दाब भी ले रहा 4 किलो में जाके। 4 किलो में चाल भी बहुत ज़्यादा हो जा, जुताई बहुत मोटी करा है फिर। तो भाई करते हैं स्टार्ट ट्रैक्टर को। देख लो उस दिन से ट्रैक्टर कितना चला भाई, 80 घंटे। मुझे लगा उस दिन शायद 76-77 घंटे के आसपास चल रहा था, जिस दिन प्लाऊ पे चला था। तो भाई अभी से चलाते हैं एक बार। मोड में डाल देंगे इसे पावर में, ठीक है जी, क्योंकि पावर मोड में ही पूरी परफॉर्मेंस दिखाओगा ट्रैक्टर। रूटर मैंने ऐसे ही ठा रखा, देखो ऑटोमेटिक से ही ये गया नीचे। ये तो बस मैंने हल्का सा सेट करके छोड़ रखा, क्योंकि खुरपे नवे हैं रूटर के, और ट्रैक्टर भी बिल्कुल नवा। आप भी देख लो, अभी 100 घंटे भी नहीं चला, पहली सर्विस भी नहीं हुई ट्रैक्टर की। तो ट्रैक्टर भी थोड़ी दाव तो लेगा ही, क्यों अभी रवा भी नहीं हुआ तमीज़ में। मैं तो जिस दिन भी चलाऊँ उस दिन ही
इंजन में से महक आने लगे, क्योंकि जो पेंट फूका है और रवा होने का जो आवे महक, वो महक आने लगे इसमें। और भाई ये है इसका इंडिपेंडेंट पीटो का क्लच, ये दबा ये लगा के वो हो गया पीट रोटर चालू। मतलब इसका उस क्लच से कोई मतलब नहीं है। देखो वो क्लच भी मैंने छोड़ दिया, दबा लिया। ये तो आपको पता होगा इंडिपेंडेंट क्लच का, इंडिपेंडेंट क्लच के साथ ट्रैक्टर आ गए हो। तो भाई तीसरा कर दिया और लो में आरपीएम कर दूं इसके लगभग कितने करें, 2000 कर लें पूरे, ठीक है जी। देखो हो रहा। और तीसरे के लो गियर में हाइड्रोलिक हल्की सी सेट कर रखी है और पावर मोड में है। ट्रैक्टर चल रहा 50 आरपीएम दौड़ गए मात्र। और जुताई पीछे देख लो, जुताई में भी खेत में बिल्कुल ये सूखे डले आ रहे हैं। तो रूटर में गटर लग रहे हैं भी, पीछे देख लो। यही इसी सेम कंडीशन पे नॉर्मल मोड में लगा के देखेंगे। नॉर्मल मोड में ट्रैक्टर ने थोड़े 150 आरपीएम, 150 से 200 के आसपास, देख लो। डेढ़ सौ आरपीएम दौड़ के चल रहा ट्रैक्टर। और यहीं अगर हम डीजल सेवर में डाल लें, ये डाल दिया डीजल सेवर में, ये देखो कहाँ पहुँचा एकदम। यहाँ कहीं पावर में डाल लेंगे, देखो ले गया उबारा एकदम। इस चीज़ का फर्क है देखो इन मोड से। तो ये मोड दे रखे है कंपनी ने। हम ट्रैक्टर दौड़ के चल रहा 200-250 आरपीएम नॉर्मल मोड में। फिर से पावर में लगा दूँ यहीं, तो फिर देखो फिर जा लिया 1900 आरपीएम पे। और पीछे देखो कंडीशन, ये देख लो, ये देखो कितनी मट्टी है। और देखो इसके अंदर कितनी मट्टी रूट रही है। फिर वही करते हैं, 1800 करेंगे अब की बार, होगा पूरा 1800, ठीक है जी। 1800 आरपीएम मतलब क्या करते हैं दूसरे किलो में, पावर मोड पे दूसरे किलो में 1800 आरपीएम पे। और ये देखो, और जुताई देखो कितनी बारीक होगी। और भाई अब आपको नपवा दूं एक बार इसकी जुताई। देखो जी ट्रैक्टर ये खड़ा, और मिट्टी देख लो रूटर के आगे मिट्टी कितनी है। और जी अब नपवा दूँ आपको एक बार इसकी जुताई। यहाँ तो देखो दूसरे किलो में था ट्रैक्टर, ये यहाँ से दूसरे किलो में आया था। पहले दूसरे किलो में भी देखेंगे और तीसरे किलो की भी जुताई देखेंगे एक बार। ये इतना बैठ रहा, पूरी हथेली पार है, यहाँ तक आ रहा, यहाँ तक। हाथ भी गंदे हो लिए ट्रैक्टर में, इसमें सॉफ्ट लगाई थी जब गंदा हो गया था हाथ। और जी ये देखो यहाँ पे भी इतनी आओगी, क्योंकि गहराई तो देखो बराबर ही चल रही है, गहराई यही है। ये देखो प्लाऊ भी चला हुआ है इस खेत में, वही पूरी हथेली जा रही। अभी तो नया रूटर है, बिल्कुल कोरा आपको दिखा दिया। और खेत में नमी देख लो कितनी, हाथों पे मिट्टी चिपक गई। इतनी नमी में भी ठीक खींच रहा, क्योंकि धूप तो लिकड़ती ना, देख लो सूरज कहीं नहीं दिखाई देने का। और टाइम हो रहा 9:30 का, 9:30-10 के आसपास का टाइम हो रहा। और सूरज तो कहीं है ही ना, देखने को भी मौसम नहीं होता पूरे दिन भी। तो खेत कहाँ से सूख जाएंगे, खेत में तो बिल्कुल कारा ही पड़ी, क्योंकि हाथों पे से मिट्टी छूट ना रही। देखो तो यह थोड़ा बूढ़ की मिट्टी हो, तो ये फिर भी कुछ पानी सोख ले जल्दी। पर जैसे आज पहली बार ट्राई करा रूटर पे चला के 8.5 फीट पे,
कुल मिलाकर बढ़िया चला। बाकी सभी भी कमेंट करके बताइए आप सभी को कैसा लगा। और हाँ, किसी को अगर मान लो मास्को के रूटर लेना या किसी के बारे में जानकारी लेनी तो ये नंबर है, देखो ये रहा, जो मेरठ का जो यहाँ का शोरूम है उसका नंबर ये है 9719000117 श्री शिव शक्ति इम्प्लीमेंट्स है। और ये है मुजफ्फरनगर वालों की निगाह, जो भाई मुजफ्फरनगर का हो कोई उसके लिए ये नंबर है, और मेरठ वालों के लिए ये नंबर है। मुजफ्फरनगर में भी इनकी श्री शिव शक्ति इम्प्लीमेंट्स के नाम से ही शॉप है मास्को की। मेहता जी का जो मोदी वाले हमारे जो मेहता जी हैं उन्हीं का ही शोरूम है मुजफ्फरनगर में भी और मेरठ में भी। ये दोनों नंबर आपके सामने हैं। किसी को कांटेक्ट करना हो, किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी रूटर के बारे में कुछ पूछना हो, वो उनसे जानकारी ले मैं। तो बाकी रूटर देखो हेल्पर कहाँ जा रही है, कितने नीचे है, यहाँ नॉर्मल ज़मीन है, इससे कितने नीचे रूटर जा रहा है, क्योंकि हेल्पर भी इसके ऊपर कर दिए ये। और भाई एक बार फिर आपको तीसरे और चौथे किलो में दिखाऊंगा आपकी बार परफॉर्मेंस। अब आरपीएम रखते हैं इसके फिर से 1800, 1850 कर लिए, क्योंकि नोवो सीरीज़ का जो ट्रैक्टर है इनके जो पीटीओ आरपीएम है 1850 आरपीएम पे 540 निकल रहे हैं ये। तो वही करते हैं सर रूटर। अभी फिलहाल तीसरे किलो में है। देखो कंडीशन रूटर का क्या हाल हो रहा है। और आरपीएम टूट रहे हैं 200 तोड़ रहा, फिर आ गया वापस 1800 पे आ गया वापस। 50 आरपीएम तोड़ का चला। और अब की बार जुताई करके दिखाता हूँ आपको चौथे किलो में, और तीसरे के चौथे किलो की जुताई का मैं फ़र्क भी दिखाऊंगा। फिर ये डाल दिया चौथे किलो में जुताई बहुत मोटी हो जा। देखो पीछे बहुत फर्क पड़ेगा जुताई में। देखो यहाँ से, देखो वहाँ से चौथे किलो लगाया था तो यहाँ कितनी मोटी जुताई है। और साइड में देख लो, यहाँ पे देख लो, ये तो डलों के कारण ऐसा दिखाई दे रहा, नहीं तो तीसरे किलो में और चौथे किलो में जुताई का थोड़ा अंतर हो जाए। जुताई मोटी कराए फिर मज़ा नहीं आता जुताई में, तो इसलिए इसे तीसरे किलो में रखेंगे। पर मेन मोटिव यही है दिखाने का कि रूटर पे कैसा चल रहा ट्रैक्टर, क्योंकि बदनामी करने वाले बहुत बैठे, पढ़ाई करने वाला कोई। तो हम देखते हैं भाई अब इसे फिर से चला के तीसरे के लो गियर में, और अब की बार रूटर को पूरा छोड़ देंगे 2000 आरपीएम पकड़ के। आरपीएम हो गए पूरे, और ये पूरा डाउन। ये देखो ट्रैक्टर तोड़ रहा है 100, 150, 100-150 आरपीएम के आसपास तोड़ के चल रहा, और कंडीशन पीछे की जो है। रूटर की कंडीशन भी आप सभी के क्या है, और जुताई भी देख लो कितनी गजब की कर रहा बरीक। और आरपीएम आगे टूट के आ रहा है 1500 पे आ गया, और पावर मोड पे है देख लो, क्योंकि रूटर पूरा डाउन कर रखा। हल्का सा उठा दे वैसे, और ये आ गया फिर से वापस, क्योंकि मोड पे आ गया था। मोड पे आ गया ट्रैक्टर, थोड़ा दबाव वैसे भी लेवा रूटर पे, तो इसलिए थोड़ा उठाना पड़ा। और जुताई बहुत बारीक दे रहा वैसे। फिर डाउन कर दो, पूरा डाउन कर दिया। फिर तीसरे के लो गियर में ये ट्रैक्टर, और आरपीएम वहीं चल रहा है 1800 पे, 1800, 1850 पे, 100-150 आरपीएम, 100 पे आ गया बस। 100 तोड़ के चल रहा बस, 100-150, 100-150। और रूटर की कंडीशन आप सभी क्या कही है।
अब हाँ, एक मेन बात, ऐसा करते हैं बंद ट्रैक्टर को, ठीक है जी। अब एक मेन बात ये कि मान लो जैसा ही अब इस कंडीशन में चल रहा है ट्रैक्टर, और अगर ये इस कंडीशन पे अगर 8 साढ़े 8 लीटर भी तेल पीवे, तो देखो मैं कुछ ज़्यादा नहीं मानता ट्रैक्टर की एचपी के हिसाब से, 8 साढ़े 8 9 लीटर तक भी अगर पीवे ना इस कंडीशन पे, जिस हिसाब से रूटर चला रहा, तो मैं इस चीज़ को कोई कमी नहीं मानता ट्रैक्टर में। क्योंकि ट्रैक्टर मैंने चला लिया, पिछले आधे घंटे से मैं चला रहा ट्रैक्टर को, पूरा खेत मैंने जोता है, लगभग 4 बीघे के आसपास का खेत होगा ये, अंकित भाई का खेत, अंकित भाई का ही है। बाकी मैं तो आज इसे चला के देख रहा हूँ ट्रैक्टर को, क्योंकि कमियों की वीडियो मैंने बहुत देख ली, कमी बताऊँ मैं ट्रैक्टर में। बाकी देखो जो ये कंडीशन है, जिस कंडीशन पर फिलहाल ट्रैक्टर चल रहा, अगर इस कंडीशन पर 9 लीटर तक भी तेल पिला ना, तो कोई ज़्यादा नहीं इस ट्रैक्टर के लिए। क्योंकि भाई जुताई भी तो फिर इतनी ज़्यादा निकल लगा हो, अगर घंटे का मान लो 9 लीटर तेल पी गए हो और जुताई निकल लगा, 8.5 फीट का रूटर है हमारा, 8 फीट का रूटर है, हम अपने अर्जुन नोवो से तीसरे के लो गियर में लगभग 8.5 9 बीघे जुताई निकाल देंगे 1 घंटे में, 8 फीट के रूटर से, ये 8.5 फीट का, ये 10 बीघे जुताई निकाल लेगा 1 घंटे में तीसरे के लो गियर में। तो एवरेज लगा लो हिसाब, घंटे का अगर ट्रैक्टर ने 9 लीटर भी तेल पिया, हाल तो पी रहा नहीं है, क्योंकि अंकित भाई ने पिछली वीडियो में बताया था कि रूट सुपर सीडर पर जब ये ट्रैक्टर चला था, सुपर सीडर भी अंकित भाई का 8.5 फीट का ही है, सुपर सीडर पर ट्रैक्टर ने तेल पिया था 6 साढ़े 6 या 7 पे एंड कर दिया था। तो अगर अंकित भाई, जब मैंने सुपर सीडर पूरा ही लोड गिर के देखा तो 7 लीटर घंटे का एंड कर दिया था रूटर ने, ट्रैक्टर ने। तो भाई रूटर पे ट्रैक्टर घंटे का कम से कम भी ना तो कम से कम 10 बीघे खूब आराम से निकाल देगा, अगर घंटे में फाट पे फाट मिला कर बढ़िया जुताई करने वाला अगर एक्सपीरियंस वाला बंदा हो, तो घंटे में 9.5 10 बीघे खूब आराम से निकाल देगा। और मान लो अगर इसने 9 लीटर पी लिया, हाल तो पीने का नहीं, जो अंकित भाई का कहना ट्रैक्टर को लेगा कि 7.5 साढ़े 7 लीटर तक एंड कर देगा ट्रैक्टर तेल पे, तो भाई कुछ ज़्यादा नहीं, घंटे का 10 बीघे अगर जुताई निकाल रहा और 9 लीटर तेल पी रहा, तो बीघे के हिसाब से अगर हम हिसाब लगाएंगे तो फिर भी कमी बैठ रहा है हिसाब, तेल का खर्चा बीघे के हिसाब से लगाओ तो फिर भी कम बैठ रहा। हमारा अर्जुन नोवो पी जावा बीघे पे लीटर, तो भाई जिस हिसाब का देखो ट्रैक्टर काम करेगा उस हिसाब का खर्चा तो उसे चाहिए। तो उन भाइयों से मेरी विनती है, हाथ जोड़ गए, जो ट्रैक्टर को बदनाम करो, जहाँ ट्रैक्टरों को पहले अपने आप खुद ही से चला के देखो, कंडीशन देखो किस कंडीशन में ट्रैक्टर चल रहा है, तो भाई जब उस चीज़ पे जब कोई बात कहे करो। बाकी मुझे तो ट्रैक्टर में कोई कमी अभी तक दिखाई दी नहीं अंकित भाई के इसमें 655 में, मतलब 655 में मुझे तो अभी तक कोई कमी दिखाई दी नहीं। जैसे मैंने चला के देखा, 2-3 बार चला लिया, प्लाऊ पे चला लिया, आज रूटर पे चला रहा हूँ इसे, टीलर कल्टीवेटर वगैरह पे अभी मैंने चलाया नहीं, ना सुपर सीडर पे मैंने चलाया, सुपर सीडर पे भी अंकित भाई नहीं चलाया हो। तो भाई मेरे हिसाब से तो देखो ट्रैक्टर में कोई कमी नहीं। बाकी हाँ, किसी के इसमें मतलब इलेक्ट्रॉनिक का काम ज़्यादा है, किसी के सेंसर वगैरह में कुछ दिक्कत आ गई या कुछ अलग हो गया, वो चीज़ तो देखो कंपनी उसका सॉल्यूशन करेगी। क्योंकि देखो 6 साल की वारंटी है ट्रैक्टर की, तो कंपनी ने इतना बड़ा हाथी सौंप रखा किसानों के हाथ में, 2-3 साल तक तो ये कंपनी का ही है। खूब रगड़ो जम के ट्रैक्टर, पहले अच्छे से रमा करो, एवरेज भी अच्छा ट्रैक्टर जब ही देगा जब ट्रैक्टर अच्छे से रमा हो जाए। तो भाई एक भाई हैं हमारे, नाम तो नहीं मैं लूँगा, उनके कुछ इसमें फिल्टर में शायद सेंसर हो रहा है अंदर उनका, ये देखो ये रहा नीचे, ये रहा सेंसर, ये सेंसर ख़राब हो गया था। ये डीजल के अंदर मॉइस्चर की जो मात्रा है उसे डिटेक्ट करने के लिए रह गया सेंसर यो। तो अगर मान लो जैसे ट्रैक्टर जब लंबे समय तक चला है तो गर्म आके हल्का फुल्का मॉइस्चर दिखा जाए तेल, तो उसके उनके इसमें मॉइस्चर दिखाया उनने, और फिर उससे सेंसर ख़राब हो गया और उसने ट्रैक्टर का जो है डीजल का खर्चा बढ़ा दिया। तो उस चीज़ का देखो समाधान कंपनी करेगी, उन भाई का समाधान शायद हो गया मेरे ख्याल से, 655 है उनके पास भी। तो भाई देखो जब कंपनी ने इतना बड़ा हाथी थमा रखा, तो
और 6 साल की वारंटी लिखित में है। देखो ये लिख रही ट्रैक्टर के बोनेट पे छपी हुई है। तो भाई उसका भी समाधान कंपनी करेगी ही। बाकी बिना तजुर्बे के, बिना चलाए कोई भाई उल्टी सिल्टी वीडियो मत बनाओ, कमेंट मत करो कि ऐसे कर रहा ऐसे कर रहा। अब एक बुग्गी मान लो अगर मट्टी लेकर ट्रैक्टर चल रहा तो उसकी क्या गलती, वो तो तेल तो पीएगा ही, काम है उसका तेल पीने का। जिस हिसाब का लोड लोगे उस हिसाब का तेल भी ट्रैक्टर पिएगा ज़रूर। तो भाई मेरा तो बस यही कहना था। बाकी आप सभी अपने कमेंट करके अपनी राय दो वीडियो में। मिलते हैं सभी को जल्द ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी भाइयों को राम राम, धन्यवाद।